नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आज की क्लास में चैप्टर सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिन पे आज डिस्कशन होगा। लास्ट क्लास में आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट और टाइप ऑफ सेट के बारे में चर्चा की थी और आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमिंग क्लास में हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताएंगे। उन फार्मूलों पर डिपेंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी की प्रूविंग करेंगे। तो उस वीडियो का आप इंतजार करिए। आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनका मैं सोल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए बेटा, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में मैंने दो टॉपिक पढ़ाए थे कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की जो फॉर्म्स होती हैं दो होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम रूल या मेथड फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, और आप लोगों को मैंने सेकेंड फॉर्म बताई थी रोस्टर फॉर्म, इसको लिस्टिंग या फिर हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स गिवन हैं, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बेटा पहला जो आपका सेट गिवन है, इसको हम इंडेक्स कर लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स एक्स इज अ लेटर इन वर्ड मदर। मदर वर्ड में जो लेटर्स हैं इनका कलेक्शन लेना है हमें किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए मदर में कितने लेटर्स हैं, जितने भी लेटर हैं उनको आप कॉमा लगा करके आप लिख लीजिए। बस ये ध्यान रहे कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रीजन सेट में एक मेंबर एक बार ही लिखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल और हम एज्यूम करते हैं इलाहाबाद में इलाहाबाद वर्ड में कई लेटर्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। बट रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे लेटर्स को, तो हम इलाहाबाद में जो भी लेटर एक से ज़्यादा बार आया होगा उसको एक बार ही लिखेंगे। ये रूल होता है कि सेट में नंबर्स का कलेक्शन हम एक बार लेते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो आप लोगों की ये बात समझ में आ गई है। ये रोस्टर फॉर्म इस तरीके से इसको लिखेंगे। सेकेंड बेटा क्या है, एक सेट हम इसको एक्स मान लेते हैं। क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 50। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा 1 2 3 4 5 6 7 इसे। अब देखिए इनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लेस देन 40 क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 ऐसे 16 5 स्क्वायर 25, ठीक है, 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49। अब देखिए हमें उन नंबर्स का कलेक्शन लेना है जो 40 से क्या हो, लेस हो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 25 36। दीज आर, क्योंकि अब 49 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 40 से लेस हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं स्क्वायर करके, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेट को हम बेटा y एज्यूम कर लेते हैं। क्या लिखा है, x such that x is an integer and x square minus 9 equal to 0। अब देखिए यहाँ पर हमें उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो इस इक्वेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
इस 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है ना। तो अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -3 एंड +3। तो यहां पर रोस्टर फॉर्म में -3 और +3 ये होगा। तो इस प्रकार से हम सेटबिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो बेटा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं। देखिए ये 3 लेटर थे, पहले 3 क्वेश्चन थे। पहला मदर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं इनका कलेक्शन लेना था रोस्टर फॉर्म में, तो कॉमा लगा करके मैंने इनको लिख दिया। रोस्टर फॉर्म आप लोगों को बताया था, एक बार और पढ़िएगा उसको, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, इसमें क्या था देखिए, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में के स्क्वायर्स लेने तो स्क्वायर लेंगे तो इनफाइनाइट स्क्वायर्स आएंगे, बट 40 से लेस लेने थे तो 40 से लेस हमने ये ले लिए। सिमिलरली आपका नेक्स्ट था, इसमें हमने फैक्टर ले लिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या है देखिए, रोस्टर फॉर्म को सेटबिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को बेटा किस में लिखना है, प्रॉपर्टी फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, सेट A इक्वल टू क्या है, -2 -1 0 1 2 3। तो अब आप देखिए इस लिस्टिंग फॉर्म के सेट में आपको प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ऑर्डर इसको फॉलो कर रहा है। तो आप इसमें देखिए ये जो -2 से लगा के कंटीन्यूअस +3 तक क्या दिए हैं, इस प्रकार के नंबर इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर। तो जब इसको आप सेटबिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक। इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं सेटबिल्डर फॉर्म को। हमने एक प्रॉपर्टी बेटा x ले ली, प्रॉपर्टी क्या ले ली हमने, x ले ली, x प्रॉपर्टी हमने ले ली, ठीक है। तो x क्या है, कलेक्शन, x एक प्रॉपर्टी है जो इन नंबर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। x नॉट पर्टिकुलर वन नंबर, x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, क्लियर, सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर्स को बिलोंग करता है। एंड अब इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये किस प्रकार के इंटीजर हैं, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 4। -3 से ग्रेटर, 4 से लेस। देखिए इंटीजर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए सेकेंड हम b मान लेते हैं इस सेट को, 1 4 9 16, ठीक है। तो अब आप इसमें सोचिए क्या हो सकता है। देखिए इसमें जितने भी नंबर दिए, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हैं, चाहे 1 हो चाहे 4 हो, चाहे, बस सेटबिल्डर फॉर्म में यही बात आप लोगों को सोचनी है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर एंड 16 को बेटा 4 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए आप पॉजिटिव इंटीजर 1 से 4 तक लिए गए, 1 2 3 4, और इन सबके क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो अब इसको अगर हम रूल फॉर्म में लिखते हैं, सेटबिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखते हैं, तो बेटा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर such that n belongs to natural number less than equal to 4 या less than 5 भी इसको लिख सकते हैं। n क्या है, यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x ना लेकर के यहाँ पे हम स्मॉल n लिखें, क्योंकि x इक्वल टू n स्क्वायर हमने लिया है, x इक्वल टू क्या लिखे है, n स्क्वायर। तो n जो है बेटा क्या है, स्मॉल n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं, 1 2 3 4, क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। c इक्वल टू 1/2 2/3। अब इसमें प्रॉपर्टी आपको देखनी होगी, 3/4 4/5 5/6, शायद हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा इसमें 1/2 है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1। देखिए न्यूमरेटर
में अगर +1 कर देते हैं तो डिनोमिनेटर आ जाता है। फिर अगला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है। अगला नंबर कहां से स्टार्ट होता है? देखिए डिनोमिनेटर 2 है तो ये 2 से स्टार्ट होता है। 2 में +1 कर दिया, 2 न्यूमरेटर बन गया, इसमें +1 कर दिया, डिनोमिनेटर आ गया। फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में +1 करके लिखा गया है, और नेक्स्ट नंबर का न्यूमरेटर अपने प्रीवियस नंबर के डिनोमिनेटर के इक्वल है। तो आप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल n अपॉन n+1, लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यही तो ऑर्डर है, और n किसको बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर को लेस देन 7। अब लिखिए, देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर लेस देन 7 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा। अब यहाँ पे n रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए पहला आ गया 1/1+1, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/2+1, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3/3+1। तो इस प्रकार से देखिए सारे नंबर मिल गए। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। सेट बिल्डर फॉर्म इनिशियल फेज में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म्स जो है काफी आसान लगेंगी। तो ये आपका स्टार्टअप है चैप्टर के क्वेश्चंस का। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लेंगे, आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग सिर्फ चैप्टर में जो मैंने इससे पहले का लेक्चर लिया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सेट बताया था, शायद 30 से 35 मिनट का लेक्चर था वो, उसको पूरा सुनिएगा बेटा। लॉकडाउन का जो टाइम है इसको अच्छी प्रकार से यूटिलाइज करें, इंटरटेन भी करें, मनोरंजन भी करें, पढ़ाई भी करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही दुनिया में एक विपत्ति की घड़ी है, नो डाउट है, लेकिन अगर सकारात्मक नजरिए से सोचें तो आप लोग इस समय का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपके तोमर सर की हैबिट है पढ़ाना, इसलिए घर में रहकर पर डे 3 से 4 घंटे डिफरेंट क्लासेस को हम लेते हैं और उसका वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय DS तोमर सर के माध्यम से। अब आप लोग इसका कितना फायदा उठा सकते हैं ये आपके हिस्से की चीज है, ये आपके साइड की चीज है, ठीक है। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3 बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 में आपको मैंने इक्वल सेट बताए थे, बताइए क्या होता है, शायद आपको याद आ रहा होगा। इक्वल सेट मैंने बताया था, 2 सेट इक्वल तभी कहलाते हैं जब उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब सेम नंबर्स दोनों सेट में होते हैं। कोई भी 2 सेट है उनमें सेम नंबर्स होते हैं, जैसे पहले सेट में 1 2 3 है, दूसरे सेट में भी 1 2 3 है, तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्वल। और इक्वलेंट में मैंने बताया था कि दोनों सेट के काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर दोनों सेट के सेम होने चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी मिस हो रही हो तो प्लीज एक बार रिकॉल कर लीजिए, उस लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बेटा आंसर नंबर इसका जो 3 है, देखिए क्या है। पहले इसमें एक सेट ए दिया है, आपको बताना है, आपको जस्टिफाई करना है कि ये आपके इक्वल सेट है कि नहीं। देखिए n इंटीजर्स है, इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, इंटीजर आपके जो है 0 +1 -1 +2 -2 यही सब होते हैं ना। उसके बाद में ये दिया है कि n² लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इंटीजर होते हैं, ये सारे इंटीजर हैं, तो n की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो n² क्या आएगा 0। बेटा n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो n² क्या आएगा 1। n की वैल्यू -1 लेते हैं, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सभी आते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो n² कितना आएगा बेटा 4। n की वैल्यू -2 लेते हैं तो n² कितना आएगा 4।
n की वैल्यू बेटा 3 लेते हैं तो n स्क्वायर कितना आएगा 9, n की वैल्यू -3 लेते हैं तो n स्क्वायर कितना आएगा, तब भी 9 आएगा। तो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस का स्क्वायर जो है आपका ठीक है आंसर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने आगे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारा खेल यहीं तक खत्म। n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 कह रहा है, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर, n की वैल्यू हमने n स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेस लेनी है। तो पहला 0 से शुरुआत की 1 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो a बनेगा देखिए क्या बनेगा, जाके 0 1 1 4 4 9 9, ठीक है। अब आप बताइए कि ये सेट सही लिखा है, सोचिए सही लिखा है? बिल्कुल सही नहीं लिखा है, ये सेट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? देखिए ये एलिमेंट तो सही लिखे हुए हैं लेकिन सेट का रिप्रेजेंटेशन गलत है। मैंने अभी बात की थी कि किसी भी सेट में एक मेंबर एक बार ही लिया जाता है, उसको रिपीट नहीं किया जाता। तो बेटा ये प्रॉपर सेट आपका होगा 0 1 4 9, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। सेट ए आ गया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेट ए आ गया। अब एक बी दिया है, क्योंकि हमको बताना है ए बी आपके इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। तो बेटा देखिए जो बी सेट है वो क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, एंड ये बेटा इक्वेशन दी है। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर बेटा क्या आएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कह रहा है स्टेट द पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो अब इसका सेट क्या बनेगा बेटा 1 और 2 बनेगा, क्योंकि 1 2 के अलावा कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। 1 2 क्या है, इंटीजर्स भी हैं, रियल नंबर है, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, रियल नंबर सभी प्रकार के नंबर्स का कलेक्शन होता है। तो अब ये देखिए इसमें 1 2 है, इसमें 0 1 4 9 है, कार्डिनल नंबर भी इसके डिफरेंट है और एलिमेंट सिर्फ एक मैच कर रहा है 1, ठीक है। डिफरेंट है कि नहीं, इंप्लाइज दैट ए नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना था, स्टेट फाइंड करना था। तो इस प्रकार से बेटा जो सेट के पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से हैं, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा लंबा क्लास ना लेकर के हम आपको समय दे रहे हैं पिछली क्लास को रिवाइज करने का और फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, ठीक है। आप लोगों के पास बुक होगी, बुक की हेल्प से अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।